जब से तुम गई हो मेरे लिए दिवाली का मतलब ही बदल गया। तुम्हारे बिना सब कुछ सूना हो गया है श्रेया। मेरी दिवाली की रात को मैंने तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को खो दिया था। वो दिवाली की आखिरी रात थी जब मैंने दिवाली का आखिरी दिया जलाया था। और तुम्हारे जाने के बाद कभी दिवाली नहीं मनाई, कभी नहीं। सब मेरी गलती है, जो जीने का कोई हक ही नहीं है। जब से तुम गई हो श्रेया, ये दिवाली का त्योहार मेरे लिए एक श्राप बन के रह गया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने तुमसे प्यार का इजहार किया था। लेकिन जब से तुम गई हो, ये सब अधूरा सा रह गया। सर क्या रही है? निकलो यहाँ से, वरना तुम सारा खेल खराब कर दोगे। जाओ। हैप्पी दिवाली सम्राट। ये लो तुम्हारे लिए, खा के बताओ। हैप्पी दिवाली। तुम ही तो जिसने मुझे 6 महीने से कभी भूखा नहीं रहने दिया। थैंक यू। मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। हाँ कहो ना सम्राट। एक सेकेंड। हाँ माँ। हाँ माँ। श्रेया बेटा, तेरी दादी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास अब ज्यादा वक्त भी नहीं है और उनकी आखिरी इच्छा है कि वो तेरी शादी देखे बेटा। माँ देखिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, ठीक है। राज ने ना मुझे प्रपोज किया है और हम इस दिवाली में ही शादी करेंगे। और दादी को कहना कि जब तक उनका पोता नहीं होता ना, वो कहीं जाने नहीं वाली, ठीक है ना। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम दोनों ने मेरी बात सुन ली। और हाँ, तू शादी की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, शादी की सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूंगी। चल ठीक है, अब फोन रखती हूँ। फोन रखते से ही सबसे पहले ये गुड न्यूज मुझे तेरी मौसी को सुनानी है। ठीक है माँ। माँ दादी का ख्याल रखना। हाँ चल बाय बेटा। ओके बाय। सम्राट, तुम कुछ कहने वाले थे ना, मुझे बताने वाले थे, बोलो। मैं कह रहा था कि तुम्हारी वजह से इस गरीब की भी दिवाली बन गई। थैंक यू। शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सम्राट। मुझे ना बहुत सारे काम करने हैं, तुम आराम से खाओ, ठीक है। हैप्पी दिवाली। दिवाली। चलो। राज, अच्छा हो तुम आ गए। मैं ना मम्मी से भी तुम्हारे बारे में ही बात करी थी। सुनो ना राज, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें ना जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है ना राज। हाय श्रेया, कैसी हो? और तुम्हारी दादी कैसी है? हाय अदिति, मैं ठीक हूँ, दादी भी ठीक है। अच्छा अदिति, तुम आ गई ना, मुझे तुम्हें भी शादी में इनवाइट करना है। मैं और राज बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। श्रेया एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था। हाँ? एक्चुअली मैं और अदिति शादी करने वाले हैं। नहीं राज, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। राज, मैंने घर पे सबको बता दिया है, तुमने मुझे प्रपोज किया है। राज, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। श्रेया तुम्हें क्या लगता है, ये 100 रुपए वाली रिंग देके मैं तुमसे शादी करने वाला?
फेंक दिया। अब जाओ, जिसके साथ शादी करना करो। नहीं। एक चीज, मैं सिर्फ और सिर्फ दीदी से शादी करूंगा। राज तुम ऐसा नहीं कर सकते। राज तुम्हें पता है मेरी दादी की तबीयत खराब है, वो बहुत बीमार है। राज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा। तो मैं क्या करूं श्रेया? तुम्हारी दादी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? और वैसे भी तुम्हारी दादी कितने दिन की मेहमान है? हाँ, हमारे बीच में जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसे कैसे सब कुछ खत्म कर सकते हो तुम? राज मैंने कोई गलती की है ना, मुझसे कोई गलती की है? प्लीज मुझे बताओ, मैं सुधार दूंगी। प्लीज शादी मत करो प्लीज। श्रेया 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 स्टॉप, तुम मुझे तंग कर रही हो। और हाँ, कब तक ये सड़क छापोली जिंदगी जीओगे? हाँ, ना तुम्हारे पास कोई स्कोप है, ना तुम्हारा कोई मिशन है, क्या है? एग्जैक्टली। राज अब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मैनेजर बन गया है और तुम ये बात कैसे समझोगी? तुम तो सड़क छापो, सड़क पे चीजें बेचती रहती हो। मेरे पास एक आइडिया है, तुमने एक काम करो, अपने गांव वापस चली जाओ और वहाँ पर ना गाय भैंस के तबेले पर काम करो, कूड़ा उठाओ, गोबर खाओ, जो करना है करो, तुम इसी लायक हो। राज, इसने मुझ पर हाथ उठाया। यार यू इडियट! श्रेया को हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा। अबे छोड़, न जाने कहाँ कौन कौन से गटर साफ किया होगा इस हाथ ने। दूर हट। एक मिनट, श्रेया पर हाथ उठाने से इसे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? डोंट टेल मी श्रेया, तुमने सड़क छाप को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। वेल, चलो यहाँ से, फालतू में मैं खड़े खड़े कोई बीमारी नहीं लेना चाहती। चलो चलो। श्रेया 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 तुम ठीक हो ना? श्रेया मत रो, उस बेवकूफ इंसान के लिए अपने कीमती आंसू मत बहाओ श्रेया। सही कह रहे हो तुम सम्राट, कुत्ता है वो, कमीना है वो। मैंने अपने घर में सबको बता दिया कि मेरी शादी होने वाली है। वो मम्मी और दादी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। अब क्या बोलूं मैं उन्हें? कैसे बताऊं उन्हें कि जो मेरा बॉयफ्रेंड था वो तो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता? सम्राट तुम बताओ, मैं उन्हें कैसे ये बात बोलूं? मुझे नहीं समझ आ रहा है। तुम मुझसे शादी कर लो। क्या कहा तुमने? श्रेया तुम मुझसे शादी कर लो। क्या बोल रहे हो तुम सम्राट? श्रेया तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी दादी की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और शादी के कुछ टाइम बाद तुम मुझे डिवोर्स दे देना। तुम मजाक कर रहे हो ना? मुझसे शादी कर लो। श्रेया टॉवल लेना। हाँ। ये लो। श्रेया, तू ऐसे इंसान से शादी करने वाली है जिसके बारे में कुछ जानती तक नहीं है। ग्रेट, पता नहीं क्या होगा। सम्राट, मैं ना कुकर में कपड़े, मशीन में बर्तन, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के आती हूँ। एक सेकेंड। माँ का फोन। हेलो माँ। बेटा, मैंने तेरी शादी की गुड न्यूज सबको दे दी है। सब लोग बहुत एक्साइटेड है। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों यहाँ कब तक आ रहे हो? अरे वाह। श्रेया, क्या हुआ बेटा? कुछ
कुछ नहीं माँ, मैं ना आपसे बाद में बात करूं। बाय। ठीक है। श्रेया, हाँ ये तुम्हारी मम्मी थी? हाँ। अरे मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं इस हालत में उनके सामने आ गया। मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है पहनने को। तुम टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ मेरे पास कुछ होगा। एक सेकेंड ना। सॉरी पर तुमको यही पहनना होगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन है। ठीक है, वैसे भी पिंक मेरा फेवरेट कलर है। आई एम रियली सॉरी, मेरे पास एक्चुअली कोई और ऑप्शन नहीं है इस वक्त। कोई बात। तुम्हें पता है, इसे पहनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे और करीब आ गया। अच्छा सुनो सम्राट, आज ना तुम्हें हॉल में ही सोना होगा क्योंकि मेरे घर में सिर्फ एक ही बेड है और हम 2 हैं। कोई बात नहीं, तुम आराम करो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अच्छा सुनो। हाँ? ये तुम्हारी रिंग। सम्राट, मुझे राज की दी कोई भी चीज नहीं चाहिए। मुझे ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जिसे देखकर मुझे राज की याद आए। मुझे ऐसा एहसास हो कि वो मेरे करीब है। तुम जानते हो सम्राट, उसने मेरा इस्तेमाल किया है, उसने मुझे यूज किया है। सब कुछ छीन लिया उसने मुझसे, मेरा सुख, चैन, मेरा पैसा, एवरीथिंग। अगर उसने मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया होता ना सम्राट, तो आज मैं अपनी शादी अपने पैसों से करवा रही होती, ना कि मेरी माँ को अपने सारे पैसे खर्च कर मेरी शादी करवानी होती। श्रेया, अगर तुम चाहो तो ये नहीं, आई एम रियली सॉरी सम्राट। मैं अपना गुस्सा तुम पे क्यों निकाल रही हूँ? तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं है। यू नो व्हाट सम्राट, हम ना आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। दैट वुड बी बेटर फॉर अस, ठीक है? एक काम करो, तुम रेस्ट करो, सो जाओ, ठीक है? आई विल सी यू लेटर। गुड नाइट। उस राज की वजह से श्रेया का अमीर लोगों से विश्वास ही उठ गया है। क्या मैं कभी उसे सच बता भी पाऊंगा? हेलो दिनेश, मैं एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ जाओ और जाके शादी की तैयारियां करो। मैं शादी कर रहा हूँ। सर, आप शादी कर रहे हैं? फिलहाल के लिए ये सब छोड़ो और तुम एक डायमंड रिंग लेके आओ, साइज 7। ठीक है? ठीक है सर। और अब चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की ओर। सिंह इंडस्ट्री के सीईओ मिस्टर सम्राट सिंह, जो कि पिछले 6 महीनों से एक कार एक्सीडेंट के बाद मानो गायब ही हो गए थे, जिनका कोई अता पता नहीं लग पा रहा था, हमारे सूत्रों की माने तो वे अभी भी जिंदा हैं और बहुत जल्द वापस लौटेंगे अपनी कंपनी को संभालने के लिए। तो देखते हैं कि इस बारी उनकी वापसी क्या नया मोड़ लेती है। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा सिर्फ और सिर्फ बी न्यूज। ये सब बढ़िया हो रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप जरा देखिए ना काम बराबर हो रहा है कि नहीं, थोड़ा मदद कीजिए। माँ, अरे श्रेया बेटा, आ गई बेटा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। माँ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अच्छा, तो ये है हमारे होने वाले दामाद जी। नमस्ते माँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। खुश रहो बेटा, वेलकम टू अवर फैमिली। दादी से मिलवाती हूँ, दादी भी यहीं कहीं थी। हाँ, बुलाती हूँ। माँ जी आइए, देखो श्रेया आ गई है। आ रही हूँ। दादी अरे बेटा, दादी मैंने आपको बहुत मिस किया। बेटा, तुम सम्राट सिंह हो? नहीं दादी, वो बस आपको क्या कोई गलतफहमी हुई है? वो बस मेरी शक्ल बहुत मिलती है सम्राट सिंह से। बहुत लोगों को लगता है कि मैं सम्राट सिंह हूँ, लेकिन मैं सम्राट सिंह नहीं हूँ।